हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जो कि अलंकार से संबंधित हैं, तो अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को समझेंगे, जिनके माध्यम से किसी भी काव्य में दिए गए अलंकार को हम आसानी से बिना परिभाषा रटे सीख पाएंगे और जो है अलंकार आसानी से हम जो है टिक कर पाएंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बिल्कुल हम आसान ट्रिक्स समझेंगे। कोई डेफिनेशन आज जो है आप लोगों को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन अलंकार की बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस होती हैं। उन डेफिनेशंस को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल भी होता है। हालांकि प्रैक्टिस करेंगे आप तो याद सब होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बिल्कुल हम ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि जो अलंकार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है अर्थालंकार और एक होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार का मतलब होता है कि अर्थालंकार में होता है जिसमें अर्थ के आधार पर कुछ प्रभाव दिखे, वो अर्थालंकार होता है। और जहाँ शब्दों के आधार पर कुछ प्रभाव दिखे, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। कुल मिलाकर के अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार का सीधा सा मतलब होता है, अलंकार का मतलब होता है गहना। भाई किसी भी वस्तु को सजाने के लिए, उसको खूबसूरत दिखाने के लिए आप गहनों का प्रयोग करते हैं। महिलाओं का आभूषण ही गहना होता है, उनके जो आभूषण होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं। और ऑर्नामेंट्स का अगर मीनिंग निकालेंगे आप तो ऑर्नामेंट्स का मतलब गहना ही होता है। तो मतलब किसी भी वस्तु को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी सुंदरता दिखाने के लिए हम जो है अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो वही इसमें आप लोगों को देखना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, जिसमें आपका पहला दिया गया है कि अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे अर्थालंकार के कुछ उदाहरण लिए गए हैं। सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। अर्थालंकार के कुछ उदाहरण लिए गए हैं, जिसमें पहला दिया गया उपमा अलंकार। पहला उपमा अलंकार दिया गया है। और उपमा अलंकार में अगर हम देखें तो उपमा अलंकार की सीधी सी पहचान क्या होती, कैसे हम पहचानेंगे किसी काव्य में उपमा अलंकार है, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें दिया गया है कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह और योजक चिन्ह के साथ साथ कुछ विशेष वर्ड होते हैं, जैसे कि एक सा, सी, सम, सदृश, सरिस, ये इस प्रकार के शब्द अगर किसी पंक्ति में आ रहे हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो हम पूरी डेफिनेशन न समझ करके सीधे ट्रिक से समझेंगे कि कौन सा अलंकार है। तो सा, सी, सम, सदृश, सरिस, अगर ये सब शब्द आ रहे हैं तो डेफिनेट वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा। जैसे कि आप लोगों को इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, उनको बताएंगे, उनके माध्यम से आप समझेंगे। पहला लिखा गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द का प्रयोग हुआ है, और जिस शब्द को लिखा गया है सरिस, शब्द को लिखा गया सरिस, तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि सरिस लिखा है, तो इसमें उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति में लिखा है मुख मयंक सम मंज मनोहर, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान कर पाएंगे कि उपमा अलंकार है इसमें। इसके अलावा तीसरे में दिया गया है मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सा, सी, सम, सदृश, जहाँ पर ऐसे आते हैं वर्ण, वहाँ पर जो है उपमा अलंकार ही होता है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर भी से आ रहा है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि सा या से लिखा हुआ है। इनको अगर हम देखें उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार में जो है चार चीज़ें होती हैं। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है, और एक वाचक शब्द होता है, और एक होता है साधारण धर्म या गुण। तो ये जो सा, सी, सम, सदृश दिया हुआ होता है, ये सब वाचक शब्द होते हैं। तो जहाँ पर वाचक शब्द आपको मिल जाए तो सीधे आप उसमें उपमा अलंकार लगा सकते हैं। जैसे मखमल सी कोमल हरियाली, इसमें सी लिखा हुआ है। तो ये हमारा उपमा अलंकार के जो है कुछ उदाहरण लिए गए थे, जो आप लोगों को बताए गए हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप सीख पाए होंगे। एक बार फिर से देखो, सरिस, सम, सा, से और सी, अगर ये शब्द आपको किसी भी काव्य की पंक्ति में मिल रहे हैं तो उसमें उपमा अलंकार आप लगा सकते हैं। अब हम अगला अलंकार जो हमारा है वो दिया गया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया गया है कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आए, आप ध्यान रखेंगे किसकी बात कर रहा है, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब जिसको आप डैश समझते हैं, यह योजक चिन्ह होता है। तो जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो योजक चिन्ह आ जाए और योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी, सम, सदृश ये सब ना लिखा हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कुल मिलाकर के देखें तो पहला उदाहरण हमारा लिखा गया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर चंद्र और खिलौना, इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं कि योजक चिन्ह आया है। मुख चंद्र है, यहाँ पर भी योजक चिन्ह है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण और कमल के बीच योजक चिन्ह है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पर राम और रतन के बीच में भी जो है योजक चिन्ह दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर भी आपको ये योजक चिन्ह नज़र आ जाए और इसके साथ में सा, सी, सम, सदृश ना लिखा हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये बिल्कुल डेफिनेट है। क्योंकि ये इसलिए बताएं हम कि सा, सी, सम, सदृश ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर योजक चिन्ह भी दिया है, यहाँ पर योजक चिन्ह भी दिया है और योजक चिन्ह के साथ शेष भी लिखा है। तो जहाँ पर योजक चिन्ह के साथ वाचक शब्द सा, सी, सम, सदृश आ जाता है, वहाँ उपमा होता है। और जहाँ पर योजक चिन्ह के साथ साथ कुछ ना आए, सा, सी, सम, सदृश ना आए, तो वहाँ पर जो है रूपक अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार के बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, इसमें और थोड़ा बता दें हम कि रूपक अलंकार में कुल मिलाकर के होता क्या है और उपमा में क्या होता है। उपमा में समानता बताई जाती है। उपमेय और उपमान में समानता बताने के लिए उपमा का प्रयोग करते हैं। रूपक का मतलब होता है यहाँ सीधे एक वस्तु को दूसरे वस्तु के तुल्य बता दिया जाता है, यहाँ समानता नहीं दर्शाते हैं। जैसे चंद्र खिलौना, सीधे जो है चंद्र को ही खिलौना कह दिया गया है, मुख को ही चंद्र कह दिया गया है, चरणों को ही कमल कह दिया गया है। और यहाँ पर राम रत्न मतलब राम को ही जो है धन कह दिया गया है। तो ये होता है रूपक अलंकार। तो हमारा जो अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, अर्थालंकार का ये अगला रूप है। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी पंक्ति में कुछ शब्द होते हैं, जैसे होता है ज्यों हो गया, मानो हो गया, मनहु हो गया, जानो, जनहु, जन, ये शब्द आते हैं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, समझेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर लिखा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मानो लिखा गया है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यों लिखा है। पूरी पंक्ति को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये देख लें कि ये शब्द कहाँ दिए गए हैं। तो नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधुकुला अंग, खिला हो ज्यों लिखा गया है। तो बस पता चल गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार का है ये उदाहरण। और ये जो दोनों पंक्तियाँ हैं, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक चैप्टर लिखा गया है जिसको आप श्रद्धा मनु के नाम से जानते हैं, तो उसमें से ये लिया गया है। श्रद्धा मनु की ये 2 पंक्तियाँ ली गई हैं। इसके अलावा अगले उदाहरण में लिखा गया है कि मुख मानो चंद्र है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मानो शब्द आ गया है, तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, उत्प्रेक्षा अलंकार ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों अलंकारों को समझ पाए होंगे। और अब हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसको आप एक बार विधिवत देख लें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो आप इसको कैसे हल करेंगे। और आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हमारा मानवीकरण जो अलंकार है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी सीधी सी डेफिनेशन होती है कि जब किसी जड़ में चेतन का आरोप हो, या अमानव का मतलब हो जाता है जो मानव न हो,
या अमानों में मानवीय गुणों का आरोप हो जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ का मतलब होता है निर्जीव, आप कह सकते हैं। तो जब जड़ में चेतन का आरोप होता है या अमानों में मानवीय गुणों का आरोप हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है कि मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संध्या जो है वो अमानव है। भाई संध्या जो शाम का समय है ये तो अमानव ही है। अब इस अमानव को सुंदरी कह दिया गया है, इस अमानव को सुंदरी कह दिया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगली पंक्ति में जागी वनस्पतियाँ अलसाई, यहाँ पर अलसाई होना चाहिए था। अब मुख धोती शीतल जल से। अब यहाँ पर देखें आप, वनस्पतियाँ लिखा गया है, तो भाई वनस्पति अलसाई है, उसके बाद वो अपना मुख जो है शीतल जल से धो रही है, तो मतलब वनस्पति जो है ये अमानव है। लेकिन इसमें मानवीय गुणों का आरोप हो रहा है, तो जब मानवीय गुणों का आरोप होगा तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ कभी भी आपको ऐसा लगे कि जड़ में चेतन का आरोप है या अमानव में, मतलब जो मानव नहीं है और उसमें मानवीय गुणों का आरोप किया जा रहा है या उसमें मानवीय गुण दिखाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अभी हाल ही के एक एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन पूछ ली गई थी कि जिस अलंकार में जड़ में चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बस यही उदाहरण दिए गए थे और उसमें ये भी अलंकार का नाम लिखा गया था, मानवीकरण अलंकार। तो उसमें ये पूछा गया था। ये बात है भी UPSI का जो पेपर हुआ था 2021 में दिसंबर माह में, ये शायद 13 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था, मैं भली भांति याद है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। अब हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति का मतलब सबसे पहली बात तो यही होता है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बहुत बढ़ा करके, बहुत बढ़ाकर, बहुत जो है बढ़ाकर, अतिशयोक्ति का मतलब यही होता है। तो जब किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, किसी बात का वर्णन जब बहुत बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, आगे नदियाँ बड़ी अपार कैसे घोड़ा उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो भैया आप इसके अर्थ को समझें तो ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी परिस्थिति विकट थी, परिस्थिति जो है वो विकट थी। घोड़े को नदी के पार उतरना था और वो घोड़ा जो था वो राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। तो राणा इधर सोच ही रहे थे तब तक घोड़ा उस पार हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई घोड़ा उनका बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ गति से चलता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उड़ के ही चला जाएगा। तो यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा करके की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला दिया गया है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, अलंका सगरी जल गए निशाचर भाग। अब इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, अलंका सारी जल गई है। तो इसका मतलब ये भी बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। तो जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला हमारा आ जाता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जो होता है ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि उपमा का उल्टा का मतलब होता है जब उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है वो लिखा है मुख चंद्र सा है, मुख चंद्र सा है, मतलब यहाँ पर तुच्छ, भाई तुच्छ चीज़ को जो है प्रसिद्ध चीज़ बना दिया जाता है। अब नीचे लिख दिया गया है कि प्रसिद्ध को तुच्छ बनाना ही जो है प्रतीप अलंकार की सबसे बड़ी पहचान है। अगर ये लिखा होता कि चंद्र सा मुख है, चंद्र सा मुख है, अगर ये ऐसे लिखा गया होता चंद्र सा मुख है, तो यहाँ पर डेफिनेट उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि भाई चंद्रमा एक प्रसिद्ध चीज़ है और उसकी तुलना मुख से की गई है, तो ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है मुख सा चंद्र है, तो इसका मतलब मुख एक तुच्छ चीज़ है और उसकी तुलना जो है बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ से की गई है जो चंद्रमा है। तो आप सीधे से इसको ये समझें कि जब किसी प्रसिद्ध चीज़ को तुच्छ चीज़ से जो है तुलना की जाती है या उपमान को ही उपमेय बना दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अब यहाँ पर अर्थालंकार के हमने 6 ही उदाहरण रखे थे, आज 6 ही अलंकार रखे थे। वैसे तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन यही ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
इसके अलावा जो भी शेष हैं तो अगली वीडियोज़ में करवा दिए जाएंगे। अब हमारा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब होता है जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ पर शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार का जो पहला उदाहरण दिया गया है वो दिया गया है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब यहाँ पर वर्णों का खेल है। तो जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब वो बार बार आए, आवृत्ति का मतलब हो जाता है कि जब व्यंजन वर्ण बार बार आने लगें तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द में त त त त ये तक जो है करीब 4-5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ पाए होंगे। वैसे आप देखेंगे तो अनुप्रास के कई भेद होते हैं। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, 5 भेद होते हैं कुल मिलाकर के अनुप्रास अलंकार के। तो इतना डीप में हम आज नहीं बता रहे हैं, आज हम सिर्फ आपको ट्रिक बता रहे हैं समझने की। तो जब किसी वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण दिया गया है या अलंकार दिया गया है वो है यमक अलंकार। अब पिछले में अनुप्रास में क्या था, वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही थी। वर्ण का मतलब अक्षरों की आवृत्ति हो रही थी, जबकि यमक अलंकार में वर्ण रिपीट ना हो करके शब्द रिपीट होते हैं। शब्द रिपीट होते हैं बशर्ते इन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जैसे एक उदाहरण लिखा है कि कनक कनकते सौगुन। यहाँ पर कनक, ये कनक प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है। एक कनक का मतलब धतूरा और एक कनक का मतलब सोना। इन दोनों, भाई एक ही शब्द है, 2 बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, ये यमक अलंकार है। अगला लिखा है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पर एक बार घटा का मतलब होता है बरसने वाले जो मेघ होते हैं, और घटने का मतलब होता है कम होना। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, तो मतलब यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार हमारा होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है वो लगभग यमक अलंकार के जैसा ही होता है कि शब्द एक बार आए, शब्द एक बार आए किंतु अर्थ जो है वो अलग अलग हो, और अलग अलग होने के साथ साथ अलग अलग प्रसंग में अर्थ अलग अलग हो। प्रसंग का मतलब ये है कि जैसे एक यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इन पंक्तियों में देख रहे हैं आप कि एक शब्द है रहीमन पानी राखिए। यहाँ जो पानी शब्द है, इस पानी के कई अर्थ निकाले गए हैं, पानी के कई अर्थ निकाले गए हैं। सबसे पहले पानी बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे। तो सबसे पहले मोती के अर्थ में इस पानी का अर्थ तो जल निकाला गया है, और मानुष के अर्थ में इस पानी का अर्थ हम कह लें कि जो मानुष के मतलब स्वाभिमान कह सकते हैं। इस पानी का अर्थ स्वाभिमान हो जाएगा। पानी आ जाना मतलब किसी कोई बात कुछ कह देता है तो हमारा स्वाभिमान पर ठेस लगती है, उसी को कहते हैं पानी आ जाना। और चून, यहाँ पर भी जो है जल का अर्थ आया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर पानी नहीं है या जल नहीं है तो मोती भी संभव नहीं है, स्वाभिमान नहीं है तो मनुष्य भी अच्छा मनुष्य नहीं है, या वो पूर्ण मनुष्य नहीं है। और इसके अलावा अगर पानी नहीं है तो आप चून का मतलब यहाँ पर आप किसी भी पाउडर से इसका अर्थ ले सकते हैं। तो इसके बगैर जो है पानी के बगैर इसका भी कोई मान संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कई सारे उदाहरण देखे हैं, और जिसमें हम श्लेष अलंकार का एक उदाहरण देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसके अलावा ये श्लेष अलंकार का एक और बड़ा फेमस उदाहरण है, जिसको हम ऐसे कुछ कहते हैं, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ये कृष्ण जी और बलराम जी को लेकर के कहा गया है। चिर जीवो जोरी जुड़े, ऐसे होता है, चिर जीवो जोरी जुड़े, चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों ना सने गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृषभानु जो है, वृषभानुजा जो है, इसके 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो वृषभ
अनुजा, तो वृषभ की वाहन हो जाएगी, अर्थात गाय के लिए कहा गया है। और दूसरा जो है आप इसी वृषभानुजा में ही देखेंगे तो वृषभानु एक शब्द अलग हो जाएगा और जा का मतलब पुत्री हो जाता है, अर्थात वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा जी के लिए कहा गया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि मतलब शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो ये होता है श्लेष अलंकार में। इसके अलावा कुछ और सारे उदाहरण जो है आप लोगों को फिर करवा दिए जाएंगे। और आपसे हम फिर जो है अनुरोध करेंगे कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो जल्द ही आएगी। उम्मीद करते हैं आपकी बेहतर से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और इसी बात के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।